बच्चों तो आज की सीरीज में देखो ये एक अच्छा सवाल पूछ लिए थे इन लोगों ने। तो x माइनस बॉक्स ऑफ x तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है, तो हर जगह फ्रैक्शन पार्ट ही है वो। अगर मैं t इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ले लूँ तो क्वेश्चन बन जाएगा -3t² प्लस 2t प्लस a² इक्वल्स टू 0। तो हैज़ नो इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सवाल उल्टा है कि आज का आंसर नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब फ्रैक्शन पार्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर फ्रैक्शन पार्ट ज़ीरो हो गया मतलब t ज़ीरो हो गया, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो a² ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, पहली बात तो ये मिल गई। सेकेंड, बाकी सोल्यूशन होना चाहिए लेकिन a ज़ीरो, ये मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो बाकी सोल्यूशन अगर हम देखें तो ये हो गया 3t² प्लस 2t प्लस a²। अब हमें इसके रूट्स निकाल लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। t इक्वल टू मिला -2 प्लस माइनस रूट ओवर b² 4 माइनस माइनस प्लस 4a 12a² बाय 2a 2 इंटू -3। तो अब देख सकते हो ये तो हमेशा पॉजिटिव भी है, तो रूट इसका d हमेशा पॉजिटिव है, तो हमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो इक्वालिटी भी नहीं हो रही क्योंकि 0 होगा मिनिमम, तो 4 मिल जाएगा, तो वो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ से तो हमें a बिलोंग्स टू ऑल रियल मिल गया। अच्छा, अब t जो है हमारा फ्रैक्शन पार्ट था, तो ये कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, ये फ्रैक्शन पार्ट 2 नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन पार्ट तो हमें पता है 0 से 1 ही लाई करता है, तो जो चीज़ें इक्वेट जिससे हम कर रहे हैं उसमें भी 0 से 1 ही लाई करना चाहिए। तो -2 प्लस वाले को अगर मैं ले लूँ 4 प्लस 12a², इसने भी -6, इसने भी 0 to 1 लाई करना चाहिए। तो हम -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज आएंगी, तो -6 इधर आ जाएगा, ये मिला, और यहाँ पर 0 आ जाएगा इक्वालिटी। तो ये -2 इधर आके -4 रूट ओवर 4 प्लस 12a² लेस देन इक्वल टू 2 मिल गया। चलो, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ है ये तो ऑलवेज ट्रू है क्योंकि रूट वाली चीज़ तो हमेशा बड़ी होती है। a बिलोंग्स टू रियल मिल गया, बस इतने पार्ट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग अगर कर लेंगे तो 4 प्लस 12a² लेस देन इक्वल टू 4 ही हो गया, तो ये तो a² लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, बाई चांस ही 4 कैंसिल हो गया। तो a² 0 से कभी छोटा नहीं होता, 0 हो सकता है, तो a इक्वल टू 0, लेकिन सवाल में क्या दिया, a 0 नहीं हो सकता। तो इस केस में मिला कि कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला इनफैक्ट। तो हमने क्या लिया था, पहले इस प्लस वाले को इक्वेट किए थे, अब हम माइनस वाले की बारी आई, तो -1 ने भी 0 से 1 लाई करना चाहिए, -1 वाला जो रूट है। वही कहानी, तो -4 हो गया इधर, अब ये माइनस की चीज़ हमेशा 0 से छोटी रहेगी क्योंकि कोई भी रूट वाली वैल्यू पॉजिटिव रहती है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। तो सॉल्व करने वाली चीज़ यही है कि -4 से बड़ा है। अभी हम लोग बच्चे लोग गलती करते, वैसे अच्छे बच्चे तो नहीं करते, 4 माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता है, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज होना पड़ेंगे। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो इधर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, मजबूरी, हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ती है। तो यहाँ देख सकते हो a² लेस देन 1 आ गया, तो a लाइज बिटवीन -1 to 1 आ गया। तो आंसर क्या दिख रहा है, a -1 से 1 होना चाहिए, और पहले हमने देखी थी a 0 नहीं हो सकता है, तो इसका सी ऑप्शन दिख रहा है। अब मेरी इक्वेलिटी आ रही है, हाँ इक्वेलिटी मैंने गलती से आ गई क्योंकि इधर इक्वेलिटी नहीं थी, तो यहाँ भी नहीं आएंगी, तो कहीं नहीं आएंगी, तो इक्वेलिटी नहीं आ रही अपनी, राइट। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, इक्वेलिटी चेंज हो गई थी। तो इसका आंसर है -1 to 1 -0, फाइन।